बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, चीन के तकरीबन 5000 के करीब फौजी लद्दाख में दाखिल हो चुके हैं और चीनी फौज के हेलीकॉप्टर्स भी भारतीय हदूद में परवाजें कर रहे हैं, जिसके बाद खित्ते के हालात बदलते जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने भी चीन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। जबकि माहिरीन का कहना है कि साउथ चाइना में होने वाली कशीदगी का बदला चीन ने अब लद्दाख और तिब्बत में लेने का फैसला कर लिया है, जिसकी बाज़गश्त अब बाकायदा सुनाई दे रही है। जबकि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का कहना है कि भारत और चीन के दरमियान सरहदों पर होने वाले तसादम के नतीजे में किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। इसी तरह आर्मी चीफ जनरल कमरजीत बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करते हुए कहा है कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत साजिशें कर रहा है, जिसका अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ख़वातीन हज़रात, कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी लगा दीजिएगा, क्योंकि ये वो नारा है जो कि दुश्मन को तकलीफ देता है और हमने दुश्मन को तकलीफ देते रहना है। ख़वातीन हज़रात, चीन और अमेरिका के दरमियान खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के असरात नजर आना शुरू हो चुके हैं। जबकि इस मामले में अमेरिका का साथ देने वाले भारत को अमेरिका की दोस्ती महंगी पड़ती जा रही है। चीन ने साउथ चाइना का बदला इंडिया से लेना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों खबर आई थी कि पीपल लिबरेशन आर्मी के तकरीबन 5000 के करीब फौजी लद्दाख के इलाके में 5 अतराफ से दाखिल हुए थे, जहां लड़ाई का मरकज गलवान वैली था, जिसे चीन अपना हिस्सा करार देता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की अफवाज की जानिब से ये गैर मामूली एक्टिविटी अप्रैल के महीने से ही देखने में आ रही थी, जब कोरोना वायरस की आड़ में अमेरिका के साथ साथ इंडिया ने भी चीन के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी थी, जिस पर चीन ने इंडिया को बारहा वार्निंग दी कि अमेरिका के कहने पर अगर उसने चीन के खिलाफ कोई हरकत की तो उसे भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। लेकिन इंडियन मीडिया ने मुसलसल चीन के खिलाफ गुज़श्ता कई दिनों से प्रोपेगेंडा जारी रखा हुआ था। यहाँ तक कि इंडिया ने कश्मीर में हिंदुओं को डोमिसाइल जारी करते हुए CPEC पर इतराज़ात उठाने शुरू कर दिए थे और CPEC में रुकावटें डालने और गिलगित बल्तिस्तान को वापस लेने की बातें इंडिया की जानिब से की जा रही थी। फिर बलूचिस्तान हमले में भी इंडिया के मुलव्वस होने के शवाहिद पाए गए थे, जिस पर पाकिस्तान और चीन की जानिब से सख्त रद्दअमल देने का फैसला किया गया। जबकि चीन ने फैसला किया है कि इंडिया को फौरी तौर पर उसी की सरजमीन पर सबक सिखाया जाए और साउथ चाइना और CPEC के खिलाफ महाजराई का जवाब इंडिया को उसी की सरजमीन पर अब दिया जा रहा है। जबकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बाद अब अक्साई चंद का इलाका, जो कि लद्दाख के साथ मुत्तसिल है, वहां पर झड़पें शुरू हो चुकी हैं। वाज़ेह है कि चीन और भारत के दरमियान कई जगहों पर इस वक्त सरहदी तनाज़ात हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अक्साई चंद का इलाका शामिल है। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और आसाम के साथ टच करता है, जबकि 1962 में होने वाली जंग में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। दूसरी तरफ चीन सिक्किम के इलाके को भी अपना हिस्सा समझता है, जो कि भूटान और नेपाल के दरमियान वाक़ है, जहां 2017 में डोकलाम के इलाके में एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया था, जब चीन की तामीरात रुकवाने के लिए डोकलाम में भारतीय फौज ने दरअंदाजी की थी, जिस पर चीन ने तबला जंग बजाने की धमकी दी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सुलह का पैगाम भिजवा कर मामला रफा दफा करवाने की कोशिश की, लेकिन इंडिया की टेढ़ी धूम शायद सीधी नहीं हो पा रही। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में अपनी फौज के लिए ब्रिजेस बनाना शुरू कर दिए थे और साथ में नेपाल के कालापानी इलाके को एक खुद साहता मैप के जरिए अपना हिस्सा दिखाने की कोशिश की और वहां पर सड़क का इफ्तिताह भी कर डाला, जिस पर नेपाल की जानिब से सख्त एहतजाज किया गया। अक्साई चंद यानी लद्दाख में कशीदगी की वजह भारत का वो इकदाम है जिसके तहत उसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाने का ऐलान किया था, जो कि इस यूनियन टेरिटरी में वो मुतनाज़ इलाका भी शामिल है जिस पर चीन दावा करता है। इसीलिए चीन ने अक्साई चंद को यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाए जाने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया था और उसने इसे अपनी खुदमुख्तारी पर बराह रास्त हमला करार दिया था और साथ साथ साउथ चाइना में अमेरिका के ममालिक को अपने साथ मिलाकर चीन के खिलाफ महाज खोलने की कोशिश करता रहा है और इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का नाम शामिल करके गोया इंडिया को लीडिंग रोल देने की कोशिश की। लेकिन इंडिया ने क्या लीडिंग रोल प्ले करना था, उसको अब अपनी सलामती के लाले पड़ चुके हैं। ख़वातीन हज़रात, ज़ेरे नज़र तस्वीर लद्दाख के करीब उस मुकाम की है जहां ये तनाज़ा इस वक्त चल रहा है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि वहां बंगांग नामी एक झील वाक़ है और यही वो झील है जहां दोनों ममालिक की अफवाज आमने सामने है। इसे चीन सूबा सिंगियांग का हिस्सा करार देता है, जबकि NDTV ने हफ्ते वाले दिन ये खबर दी थी कि चीनी फौज ने कई भारतीय फौजियों को भी उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो इस इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिन्हें बाद में रिलीज कर दिया गया। इस वक्त लड़ाई का मरकज बेंगांग लेक
और गलवान वैली है। अगर भूगोल जायजा लिया जाए तो कश्मीर में 3 अतराफ से इस वक्त इंडिया का घेराव हो चुका है। एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल है तो दूसरी तरफ स्कर्दू और तीसरी तरफ अक्साई चंद का इलाका है, जहां चीन ने भारत पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। यानी सीपेक में रुकावट डालने और गिलगित बल्तिस्तान को कैप्चर करने की बातें भारत को महंगी पड़ने जा रही हैं। जबकि पिछले दिनों लद्दाख के मुकाम पर चीन के हेलीकॉप्टर्स कई किलोमीटर तक अंदर घुस आए थे, जिस पर भारतीय आर्मी चीफ को शदीद धचका पहुंचा और उसे फौरी तौर पर हंगामी दौरा करना पड़ गया। यानी अब असूली तौर पर फैसला किया जा चुका है कि जैसे जैसे साउथ चाइना में चीन के खिलाफ कशीदगी बढ़ रही है, वैसे वैसे चाइना इंडिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान को ये एडवांटेज हासिल है कि पाकिस्तान की अफवाह स्कर्दू और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात है। और जैसा कि आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने ऐलान किया कि भारत चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ साजिशें कर रहा है और अब ये भारत पर भारी पड़ने जा रहा है। अगर चीन लद्दाख में भारतीय फौज के खिलाफ कार्रवाई करता है तो भारत की सारी तवज्जो लद्दाख की जानिब चली जाएगी और पाकिस्तान को कश्मीर में आसानी से कार्रवाई का मौका मिल सकता है। ये वो सूरत हाल है जिस पर इंडिया काफी परेशान है। पाकिस्तान को पैगाम दिया जा रहा है कि वो कश्मीर पर हल्का हाथ रखे, लेकिन आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करके वहां पर जवानों के साथ ईद मनाई और उन्हें भारत को सबक सिखाने पर मुबारकबाद दी और इस अज़म का अयादा किया कि कश्मीर की आजादी की ये जद्दोजहद जारी रहेगी। जबकि इंडिया का कहना है कि चीन ये सब कुछ अपनी कौम को जज्बाती तौर पर उभारने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसे साउथ चाइना में दबाव का सामना है और किसी भी वक्त कशीदगी की सूरत में चूंकि जंग शुरू हो सकती है, इसीलिए चीन ने जारहाना इक़दाम करके अपनी कौम के जज्बात को उभारना शुरू कर दिया है ताकि कौम को ज़हनी तौर पर जंग के लिए तैयार रखा जाए। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त एशिया में इंडिया की हैसियत इसराइल की सी है। यानी जिस तरह इसराइल अमेरिकी पॉलिसियों को और उसके एजेंडे को आगे बढ़ाता है, वैसे ही अमेरिका इंडिया को हिस्से में इस्तेमाल करना चाहता है। यही वजह है कि जब भी इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की बात होती है तो अमेरिका को फौरन परेशानी लाहक हो जाती है और इसराइल के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को अमेरिका अपने खिलाफ कार्रवाई तस्वर करता है। बिल्कुल इसी तरह इंडिया का हाल है। इंडिया के खिलाफ कार्रवाई को इस वक्त अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई तस्वर किया जा रहा है। इसीलिए चीन ने बढ़ती हुई कशीदगी के बाद फैसला कर लिया है कि सबसे पहले इंडिया को निशाना बनाया जाए, जो अमेरिका का एजेंट बनकर हित्ते में किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि चीन के सबसे ज्यादा बॉर्डर जिस मुल्क के साथ डिस्प्यूट है वो इंडिया है। इसीलिए चीन को खदशा है कि जिस तरह साउथ चाइना में ताइवान और हांगकांग को चीन के खिलाफ बगावत पर उकसाया जा रहा है, इसी तरह इंडिया की जानिब से तिब्बत या सिंगियांग के इलाके में अलायदी पसंदों को सपोर्ट किया जा रहा है। इसलिए चीन ने अभी से ही दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। जबकि चीन इस बात पर भी नाराज है कि तिब्बत का अलायदी पसंद रहनुमा दलाई लामा इंडिया में मौजूद है, जिसकी जिला वतन हुकूमत भी इंडिया में है। यानी तिब्बत में अलायदगी पसंदों को इंडिया इस वक्त सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह अमेरिका ने बकायदा चीन के खिलाफ कोल्ड वार शुरू करने का ऐलान करते हुए 33 से ज्यादा चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने का ऐलान कर दिया है, जिस पर चीन ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि अब वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जिसका आगाज अब इंडिया के खिलाफ कार्रवाई की सूरत में हो चुका है। इंडिया जो इस वक्त कश्मीर वापस लेने और सीपैक बंद करवाने की बातें कर रहा था, अब उसे चीन की जानिब से होने वाली गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। वाज़ेह रहे कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने एक पॉलिसी तैयार की थी, जिसके तहत चीन के साथ सरहदी तनाज़ात हल किए जाएंगे, जबकि सारा फोकस कश्मीर पर डाला जाएगा। यानी चीन के साथ अमन की बात की जाएगी और पाकिस्तान के खिलाफ जंग की बात की जाएगी। ये वो पॉलिसी थी जो मौजूदा भारतीय आर्मी चीफ के आने के बाद तैयार की गई थी, क्योंकि भारत चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बैक जंग नहीं लड़ सकता। इसलिए उसने चीन को राम करने की कोशिश की और इस मकसद के लिए भारतीय फौज के कई अफसरान ने चाइना का दौरा किया और मामला को सेटल करने की कोशिश की, जिसके बाद इंडियन मीडिया की जानिब से ये खबर भी चलवाई गई कि चीन कश्मीर पर अपना मौकफ बदलने जा रहा है। लेकिन बाद में चीन की वजारत खारजा ने उसकी सख्ती से तरदीद की। यानी इंडिया चाहता है कि चीन के साथ ताल्लुकात कायम करके उसे पाकिस्तान से दूर किया जाए या कम से कम दोनों के दरमियान दरारें डाली जा सके। लेकिन नमस्ते ट्रंप का राग अलापने वाले मोदी को मालूम नहीं था कि ट्रंप की दोस्ती उस पर भारी पड़ सकती है। ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज को निकालते ही भारत का GSP+ दर्जा खत्म कर दिया। फिर अमेरिका ने शर्त रखी कि जब तक वो चीन के खिलाफ खड़ा होकर अमेरिका के लिए कुछ नहीं करेगा, उस वक्त तक अमेरिका भारत को तजारती मराहत नहीं दे सकता। ख़वातीन हज़रात, यही वो कुल्हाड़ी थी जो इंडिया ने अपने पैरों पर मारी, जिसका जवाब में चीन ने लद्दाख, तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में इंडिया पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया और लद्दाख में चीनी अफवाज कई किलोमीटर तक अंदर दाखिल हो गई और बहुत से मामलात वहां अब भी चल रहे हैं, जिस पर भारतीय फौज पर्दा डालने की कोशिश कर रही। इंडिया इस वक्त
अमेरिका की दोस्ती और चीन की दुश्मनी के बीच फंस चुका है, जबकि अफगानिस्तान का मामला भी इंडिया के हाथ से निकल चुका है। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।